बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 6 की 9th क्लास की जो न्यू बुक है हमारे पास, आज इसको हम लेके चलेंगे। तो चलते क्वेश्चंस की तरफ। रबी नीलमा एल्ला मारिलम में इजाफा फरमा। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हमारे पास हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट से 4 ऑप्शन दिए हुए। इन सर्कल द करेक्ट वन, हमने जो ठीक है उसको सर्कल करना है या टिक लगा सकते हैं आप। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 इज़ इन रेडियन इज। तो हमने ये बताना है कि टेंजेंट इनवर्स 2 जो है अगर हम उसको रेडियंस में कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 टेंजेंट इनवर्स 2। तो यहाँ पे आपने अपना कैलकुलेटर पकड़ना है, ठीक है, और टेंजेंट इनवर्स 2 मालूम कर लेना है। यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, 10 दबाएंगे, 2 दबाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आया 63.43। लेकिन यहाँ पे इसमें हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है। तो ये हमारे पास जब भी हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये हमें डिग्री में आंसर देता है, ठीक है। तो अब हमने इसको डिग्री से, अगर हम इसको रेडियन में लेके जाना चाहते हैं तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 63.43 मल्टीप्लाई बाय 3.1415 डिवाइडेड बाय 180, मतलब हम पाई ओवर 180 से इसको ज़रब करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये इसका जो आंसर है वो रेडियन में चला जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दबाते हैं, शिफ्ट दबा के इसको दबाएंगे तो पाई आ जाएगा, या आप 3.1415 भी लिख सकते हैं। और इसको आपने डिवाइड करवा देना है 180 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.1। और 1.1 हमने इसको मालूम करना था रेडियंस के अंदर, तो ये 1.11 हमारे पास ये वाला जो है ऑप्शन हमारे पास बनेगा 1.11 वाला, ठीक है। तो ये देखिए ना, लास्ट पे अगर हम इसको देखें तो एक इंसा बढ़ जाएगा पीछे वाला, तो ये 1.11 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस ऑफ इज़ 13। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेनस 13 है। वन ऑफ एंगल इज़ 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड। तो हमने ऑपोजिट साइड की जो है लेंथ बनानी, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 1 का पार्ट नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। एंगल जो बन रहा है हमारे पास वो 30 डिग्री का है और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, 13 है। तो हमने ऑपोजिट साइड बतानी है। ऑपोजिट साइड, इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी, ये वाली, तो ये साइड हमने बतानी है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लेते हैं हम, यहाँ पे साइन थीटा लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको एक्स नाम कर लेते हैं जिसको हमने मालूम करना है। तो साइन थीटा अगर इसके ऊपर लगाते हैं, साइन 30 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है और हाइपोटेनस हमारे पास 3 है, ये हमने मालूम करना है। इसको इधर रहने देते हैं, 13 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे लें आप 13 और साथ में मल्टीप्लाई करवा दें साइन 30 को, साइन 30 ब्रैकेट बंद कर दें और इसका आंसर आ जाएगा 6.5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6.5 इंटू एक्स। तो ये वाला हमारे पास आंसर आएगा 6.5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का ए ऑप्शन आएगा। A person standing 50 meter away from the building see the top of the building. An angle of elevation is 45 डिग्री। एक शख्स है वो किसी बिल्डिंग से 50 मीटर दूर खड़ा है और उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो आपने ये बताना है कि जो बिल्डिंग है उसकी हमारे पास हाइट कितनी है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कोई शख्स खड़ा है और यहाँ पे कोई बिल्डिंग है। ये शख्स है, इसको पी का नाम दे देते हैं पर्सन का, और इसको हाउस का नाम दे देते हैं या बिल्डिंग का नाम दे देते हैं, बी का नाम दे देते हैं बिल्डिंग का। शख्स का बिल्डिंग से फासला हमारे पास कितना है, 50 मीटर है। तो ये 50 मीटर आ जाएगा। और जो शख्स एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है और बिल्डिंग की हाइट वो देख रहा है, तो ये जो एंगल इधर बन रहा है हमारे पास वो कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि जो बिल्डिंग की हाइट है एच है ये हमारे पास कितनी होगी। अब यहाँ पे सवाल ये हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, हमें परपेंडिकुलर दी है, मालूम करना हमने, और बेस हमें दिए। तो यहाँ पे अगर आप कॉस थीटा का फार्मूला लगाएं, अगर कॉस 45 डिग्री का फार्मूला लगाएं तो वो क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, और ये वाला हमारे पास नहीं लगेगा, ठीक है, ये फार्मूला नहीं लगेगा। हमने इन दोनों साइड्स को यूज़ करना है। तो किस में यूज़ होंगी, टेन में यूज़ होंगी। टेन 45 डिग्री लगाते हैं, तो टेन 45 डिग्री लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। बेस की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 45 डिग्री इज़ इक्वल टू एच आ जाएगा। और ये हमने हाइट मालूम करनी है। 10 45 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये 50 इज़ इक्वल टू एच आ जाएगा। तो उसकी जो हाइट है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी, ठीक है। पार्ट नंबर 3 का ये आंसर आएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, तो इसको हल कर लेते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्केयर थीटा, इसका हमने आंसर निकालना है। आपको इस बात का पता है कि सीकन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और ये टेन स्केयर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी जगह पे हमने ये चीज़ लिखी, तो टेन स्केयर से टेन स्केयर कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये वाला इसका बी ऑप्शन बनेगा पार्ट 4 का। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में 1 का पार्ट नंबर 5 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। तो हमने ये मालूम करना है कि कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसकी तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 5, साइन थीटा हमें दिया हुआ है, साइन थीटा इज़ इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है और हमने कोस स्केयर थीटा मालूम करना है, ठीक है। तो ये साइन थीटा दिया, आपको इस बात का पता है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हमें साइन दिया हुआ है तो साइन की जगह पे साइन की वैल्यू पुट कर देंगे और ऊपर स्केयर है तो वो स्केयर आ जाएगा। ये कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन की जगह पे सिंपल हमने वैल्यू पुट की, ऊपर स्केयर जो था उसको एज इट इज़ रहने दिया। इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का स्केयर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी 25 आ जाएगा और -9 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 25 में से 9 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 16/25 ये वाला रह जाएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। तो ये वाला पार्ट नंबर सी इसका आंसर आएगा, 5 का पार्ट नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आएगा 16/25, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5π/24 रेडियन को हमने डिग्री में लेके जाना है। तो इसको डिग्री में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5π/24 इसको हमने डिग्री में लेके जाना है। तो डिग्री में लाने के लिए आप इसको क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 180/π से, ठीक है। अगर पाई ऊपर है तो आपने ये याद रखना है कि आपने, हमारे पास ये रेडियन में आता है जब इसके साथ पाई वगैरह लगा होता है, ठीक है। डिग्री में लेके जाने के लिए इसे हम 180/π से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और साथ में थोड़ा सा ऑप्शन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 5 × 180/24। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 × 180 और उसके साथ हमने डिवाइड करवा देना है 24 से। 24 से कराएंगे तो 900 हमारे पास इसका जो है आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 900 इसका आंसर आ रहा है, पाई से पाई कट जाएगा, 1 मिनट जी। हमारे पास थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको देखते हैं। 5 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 5 × 180 और इसके साथ हमने इसको डिवाइड करवाना है 24 से। तो 24 पे डिवाइड करेंगे तो 37.5 इसका आंसर आएगा। तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.5 डिग्रीज़ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ, इसको हमने रेडियन में लेके आना है। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, 292.5 डिग्री। तो आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे डिग्री लगी हो तो आपने ये बात याद रखनी कि ये जो छोटा सा ज़ीरो है ये अब नीचे आएगा, ठीक है। तो ये अब हमारे पास किस में चला जाएगा, रेडियन में चला जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इन सब के साथ पाई भी लगा हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पे पाई को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ 292.5 लेंगे और उसको 180 पे डिवाइड करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.62। तो अगर ये वाला हमारे पास आंसर आ रहा है 1.625 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.625 और ये पाई साथ में वैसे ही लिखा देंगे, हमने इसको ऊपर रखा है, इस पर डिवाइड करवाया और पाई को साथ वैसे रखना है क्योंकि सबके साथ पाई था। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 7 का डी आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड आइडेंटिटी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर π/2 हो और उसमें से कोई चीज़ माइनस हो रही हो तो हमेशा जो एंगल इधर साथ में दिया होगा वो अपने को रेशो में हो जाएगा। साइन का को रेशो कोस था, कोस का साइन था, टेन का को रेशो होता है कोट और कोट का होता है टेन, और सीकन का होता है कोसिकन और कोसिकन का होता है सीकन। तो यहाँ पे π/2 उसमें से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो इसका मतलब ये कोस जो है ये बदल लीजिएगा, तब्दील हो जाएगा अपनी को रेशो में। तो कोस का को रेशो क्या होता है साइन, तो ये साइन में बदल जाएगा, ठीक है। और ये जो थीटा है साथ में ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका बनता है। ये देखें ना, ये कोस है, इसके साथ π/2 लगा था लेकिन ये अपने को रेशो में नहीं होता इसलिए ये नहीं आएगा। ये कोस लगा हुआ था, ये π/2 है, इसने अपने को रेशो में बदलना था तो साथ में साइन आना था, लेकिन यहाँ पे सीकन लगा हुआ, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कोस है और आगे π/2 से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो इसने अपने को रेशो साइन में चेंज होना था तो यहाँ पे कोसिकन लिखा तो ये भी नहीं आएगा। तो सिर्फ ये पहला ऑप्शन हमारे पास आएगा।
साइन 60 डिग्री हमारे पास डायरेक्ट आंसर आता है √3/2 के इक्वल होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अब थीटा की जगह पे चाहे 100 पाई लिख लें चाहे 200 पाई लिख लें, लेकिन दोनों की जगह पे सेम होना चाहिए। यहाँ पे 100 पाई है तो यहाँ पे भी 100 पाई होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज़ हुई है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फॉर्म। तो जिस तरह उन्होंने कहा उसको उसमें हमने तब्दील करना है। डिग्रीज इनटू रेडियन गिविंग आंसर इन टर्म ऑफ पाई। तो पाई की फॉर्म में हमने आंसर दे के आना है। कन्वर्ट हमने किस में करना है, ये हमें डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। तो डिग्री से हमने इसको रेडियन में लेके जाना है, लेकिन साथ पाई भी लगा होना चाहिए। इन टर्म ऑफ पाई लिखा हुआ है, ठीक है। इन टर्म ऑफ पाई ना लिखा तो फिर हमने पाई को भी साथ सॉल्व जी। क्वेश्चन अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अपना जो क्वेश्चन दिया उसके पहले पार्ट में हमने इसको रेडियन में लेके आना है, ये डिग्री में दिया और इन टर्म ऑफ पाई आना चाहिए कि मतलब उसके साथ पाई लगा होना चाहिए। तो ये 2 to 5 है, इसको जब आप रेडियन में लेके जाएंगे तो यहाँ पे छोटा सा जीरो लगा, अब इसका मतलब जीरो वाली टर्म जो है वो नीचे आएगी, ये 180 नीचे आएगा और पाई ऊपर आएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम 2 to 5 और उसको हमने डिवाइड करवाना है 180 से। तो 255 सॉरी यहाँ पे करेंगे 255। तो 255 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, लेकिन हमने इसको बटे में लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा 17/12 और साथ में पाई वैसे ही लगा रहने देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन टर्म ऑफ पाई आना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन है उसके साथ पाई लगा हुआ होना चाहिए, तो हमने इसलिए इसके साथ पाई लगाया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 75 डिग्री 45 मिनट्स। तो अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 75 डिग्री और 45 मिनट दिए हैं। तो पहले इस पूरे को डिग्री में लेके जाते हैं, तो ये 75 डिग्री प्लस 45 को 60 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये भी आप डिग्री में चला जाएगा, ठीक है। अब दोबारा इसको करेंगे तो 75 प्लस 45 ओवर 60 करेंगे, एलसीएम लें और उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 75.75 डिग्री में आ जाएगा। लेकिन हमें किस में इसको करना है, रेडियन में करना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई ओवर 180 से, ठीक है। तो अगर आप ये पहले करना चाहते हो तो ये कर लें, 45 डिवाइडेड बाय 60 करें, 45 डिवाइडेड बाय 60 तो इसका आंसर आएगा 0.75 और 0.75 में जब 75 ऐड करेंगे तो 75.75 बन जाएंगे। अब ये हमारे पास डिग्री में आ गया, डिग्री से इसको रेडियन मिल जाने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब 75.75 डिवाइडेड बाय 180 करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.42, इसको बटे में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 101/240। तो ये बन जाएगा 101/240 और साथ में पाई वैसे ही लगा रहने देंगे, क्योंकि हमने पाई के साथ उसका आंसर देना है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 142.5 डिग्री। तो ये आ जाएगा 142 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इसको कर लेते हैं, 142.5 डिवाइडेड बाय 180 तो ये हमारे पास पॉइंट में आ जाएगा और ये बटे में आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.24, 19/24 और साथ में पाई वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट था वो हमारे पास इस तरह से मुकम्मल होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर बी में दिया हुआ है, अब रेडियंस में हमारे पास दिया हुआ है, जिसके साथ पाई लगा वो हमारे पास रेडियन में होता है। तो अब इसने किसमें, हमने इसको लेके जाना है डिग्री में लेके जाना है, तो डिग्री और मिनट्स में लेके आना है इसको, ठीक है। तो इसकी तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी का हमारे पास रेडियन में दिया हुआ है और हमने इसको किस में लेके जाना है, डिग्री और मिनट्स और सेकंड वाले ऑप्शन में लेके जाना है, ठीक है। डिग्री और मिनट में उसने कहा हुआ है तो ये हम डिग्री और मिनट्स में लेके जाएंगे। तो ये 17 पाई ओवर 24 दिया हुआ है, तो जब इसके साथ पाई लगा वो रेडियन में होता है। अब इसको डिग्री में लाने के लिए हम इसको क्या करवाएंगे, 17 पाई ओवर 24 इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 180 ओवर पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 180 ये करेंगे और डिवाइडेड बाई 24 कर दें, ठीक है। तो 24 इसको करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 127.5। तो अगर आप इसको डिग्री मिनट और सेकंड में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास
जी, तो जब हमने इसको सॉल्व किया है 17 को हमने 180 से मल्टीप्लाई करके 24 पे डिवाइड किया, तो उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 127.5 और ये डिग्री में आ रहा है। हमने जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसको डिग्री और मिनट में आंसर देना है, सेकंड में उसने नहीं कहा तो इसको हम रेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 127.5 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 127 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 127 डिग्री प्लस, अब इसको हम 60 से मल्टीप्लाई अगर करवा देंगे तो ये हमारे पास जो डिग्री है ये हमारे पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 127 डिग्री। और अब ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो चुकी है, डिग्री में, मिनट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे प्लस ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास 30 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इनको ऐड करना था, तो इस तरह हमने इसको डिग्री और मिनट में इसको ज़ाहिर कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी का पार्ट नंबर 2। हमारे पास दिया हुआ है 7π/12। तो इसको हमने डिग्री और मिनट में लेके जाना है। तो क्या करेंगे, 7π/12 मल्टीप्लाई बाय 180/π करवाएंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करवा दें 180 से और इसको डिवाइड करवा दें 12 से, डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट में रकम आ रही होती तो फिर हम इसको दोबारा दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 लिया हुआ हमारे पास 11π/16। तो ये करेंगे 11π/16 मल्टीप्लाई बाय 180/π। तो पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा। यहाँ पे हम 11 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 80 से, 180 से सॉरी, 11 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय, पहले मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा उसको 16 पे डिवाइड करवाना है, ये गलती नहीं करनी आपने वरना, ठीक है। ये आ जाएगा 123.75, ये डिग्री में है। अब इसको मिनट में लेके जाना है, डिग्री और मिनट में, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा 123 डिग्री। यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं और 0.75 जो आएगा इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास मिनट में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करें 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अब इसको जब करवाएंगे तो वो हमारे पास 45 मिनट बन जाएंगे। तो ये 123 डिग्री और 45 मिनट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मुकम्मल होता है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इसके इक्वल आता है, ये इसके इक्वल आता है। तो इन सब को उठाते हैं और दूसरी टर्म के इक्वल लेके आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसको इसके इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका सिंबल चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्योंकि ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा चाहिएगा तो इसका माइनस को कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते, तो ये से कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये चीज़ दोबारा बचेगी। अब ये नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये ए का स्केयर और माइनस बी का स्केयर जो है वो फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। ये करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे इस टर्म के साथ हमें साइन नहीं चाहिए, ऊपर नीचे एक साइन चाहिए। तो ये हमारे पास 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, आपको पता है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अगर कोस स्केयर थीटा को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्केयर थीटा बन जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, साइन स्केयर थीटा। तो जहाँ पे 1 माइनस कोस स्केयर थीटा लिखा हुआ है इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे साइन स्केयर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये साइन स्केयर थीटा हम लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा एज इट इज़ रहने दें, 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा, एक साइन से साइन को कैंसिल कर दे, 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। आपने वो तीनों फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। एक ये वाला था और एक था 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंस स्केयर थीटा, 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंस स्केयर थीटा। ये तीनों फार्मूले आपने याद रखने हैं और इनके इन्वर्स एंगल याद रखने हैं। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 2 है, दिया हुआ हमें साइन थीटा कोसेकेंस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंस स्केयर थीटा। तो ये हमने प्रूव करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं और साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोसेकेंस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन का स्केयर थीटा आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू लगा देते हैं, ये साइन है
अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज करें तो ये साइन थीटा ही रहने दें। इसको चेंज करें इन्वर्स एंगल में तो इसका उलट क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। कोसिकन का इन्वर्स 1/sin थीटा होता है। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और जहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखा वहाँ पे हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा का उलट क्या होता है, 1/सीकन थीटा, और इसका उलट होता है ना, तो ये हमने प्रूव करना था। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है क्वेश्चन 3, पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है कोसिकन थीटा माइनस सिकन थीटा ओवर कोसिकन थीटा, और साथ में दिया हुआ है प्लस सिकन थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन थीटा ओवर 1 + टेन थीटा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, ये आ रहा है कोसिकन थीटा माइनस सिकन थीटा, और यहाँ पे आ रहा है कोसिकन थीटा प्लस सिकन थीटा। इसका इन्वर्स एंगल लिखिए। इसका इन्वर्स एंगल बनेगा 1/sin थीटा, माइनस इसका इन्वर्स एंगल बनेगा 1/cos थीटा। इसकी जगह पे लिखेंगे तो इसी तरह यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा, और इसकी जगह पे 1/cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसकी जगह पे इसका इन्वर्स एंगल, इसकी जगह पे इसका इन्वर्स एंगल, और इसकी जगह पे इसका, और इसकी जगह पे इसका इन्वर्स एंगल हमने लिखा है। अब क्या करें, ऊपर दोनों का एलसीएम लें। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन काट जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे, वो भी सेम इसी तरह साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, पहले नंबर पे 1 चाहिए, और आगे हमें टेन चाहिए। यहाँ पे साइन है, साइन के नीचे क्या होगा तो ये हमारे पास कोस बन सकता है, टेन बन सकता है। साइन के नीचे कोस होगा तो ये टेन बन सकता है, इसके नीचे भी कोस होगा तो ये टेन बन सकता है, और यहाँ पे 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म से कोस को कॉमन लेते हैं। जब कोस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके साथ कोस नहीं था तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे से भी कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन थीटा। इसके पास कॉस नहीं था तो उसके हिस्से का नीचे चला जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है तो आप सिंपली क्या करवाएं, इस कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और ये जब इधर आगे जाएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ से कॉस को कॉस से कैंसिल कर दें, और यहाँ पे 1 एज इट इज़ रह जाएगा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की जगह पे हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे नीचे लगाएंगे, ये 1 आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की जगह पे हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा। और यही हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। हम ज़रा स्पीड में चाह रहे हैं क्योंकि हम आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहते, और आपको अच्छी समझ भी आए, ये भी 7 चीज़ें लेके चलना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज़ इक्वल टू 1/साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमने प्रूव करना है। तो जिसके अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है हम ज़्यादातर वही लेफ्ट साइड उठाते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको उठा लेते हैं और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस कोट थीटा की जगह पे क्या आएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे का उलट होते हैं। टेन इसके इक्वल होता है और कोट इसके उलट होता है। इनकी टेन की वैल्यू को ऊपर नीचे करें तो वो कोट की बन जाती है। अब यहाँ पे क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, साइन से साइन कैंसिल, कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो उसकी जगह पे 1 लिख देते हैं, और नीचे हमारे पास साइन को पहले लिख लें और कॉस को बाद में लिख लें। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 था ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन 3 पार्ट 5 दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे है हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2/1 माइनस 2 साइन स्केर थीटा। ठीक है, तो रकम थोड़ी सी लंबी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने अगर ये देखें इनको क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर इसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्केर थीटा माइनस साइन स्केर थीटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये लिखा हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्केर माइनस बी का स्केर लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे ये आ गया। अब एक शायद आपको ये थोड़ा मुश्किल करे, हम इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, आगे जाके इसको कर लेते हैं। तो पहले इसका एल्सियम लेंगे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये इसका एल्सियम आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको अंदर रखेंगे, इस पर डिवाइड कराएंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कॉस थीटा प्लस साइन स्केर थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्केर बना देगा। आगे प्लस आ जाएगी, प्लस वाली प्लस से कैंसिल हो जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये बना देगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्केर। क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो दोनों का स्केर हम करके लिख सकते हैं। अब नीचे देखें ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्केर थीटा माइनस साइन स्केर थीटा। ठीक है, अब ऊपर स्केर खुल रहा है, तो इसका स्केर ओपन कर देते हैं, इसका भी स्केर ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस स्केर थीटा प्लस साइन स्केर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। सिंपली क्या किया, ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला और यहाँ पे माइनस बी का फॉर्मूला खोले, ये आ जाएगा कॉस स्केर थीटा प्लस साइन स्केर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ये वाली चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा कॉस स्केर थीटा प्लस साइन स्केर थीटा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। आगे प्लस आ रहा है, कॉस स्केर थीटा प्लस साइन स्केर थीटा 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास आ रहा है कॉस स्केर माइनस साइन स्केर थीटा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये माइनस साइन स्केर थीटा को वैसे रहने देते हैं और इस कॉस स्केर थीटा की जगह पे हमें कॉस स्केर थीटा नहीं मिल रहा, इसका मतलब हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस स्केर थीटा की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केर थीटा, अभी हमने पीछे भी की थी। ठीक है, तो ये ऊपर 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 2 साइन थे, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस लगा के 2 साइन स्केर थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसिकन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्केर। तो यहाँ पे हम इस वाली टर्म को उठाते हैं राइट हैंड साइड को, जिसके अंदर हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मिल रही। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, तो इसकी जगह पे इसका इन्वर्स एंगल डायरेक्ट पुट करते हैं 1 ओवर साइन थीटा प्लस इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, टेन जो होता है वो साइन ओवर कोस होता है, तो कॉट क्या होगा, वो होगा कोस ओवर साइन थीटा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, इसका स्केर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम साइन थीटा आ जाता है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का स्केर आ जाएगा। तो इसका ऊपर वाले का स्केर हम अगर खोल के लिखें, तो इसको हम 1 प्लस कॉस थीटा का स्केर ओवर साइन स्केर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर अगर आप इसको लिखें, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्केर है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। साइन स्केर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केर थीटा 1 माइनस कोस स्केर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, साइन स्केर थीटा की वैल्यू निकाली। साइन स्केर थीटा प्लस कोस स्केर थीटा 1 के इक्वल होता है। साइन स्केर को इधर रहने दे, कोस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्केर की जगह पे 1 माइनस कोस स्केर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर अगर आप थोड़ा सा गौर करें इसको, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, हम इधर जा रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा भी आ गया। अब एक 1 प्लस कॉस थीटा हमने कैंसिल करना, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़, ये हमारे पास लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है, तो इसको 1 का स्केयर भी लिख सकते हैं, 1 का स्केयर माइनस कोस का स्केयर, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक प्लस वाला एक प्लस वाले से कैंसिल कर दें, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ इस तरह हमारे पास
जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 4 जो है वो मुकम्मल होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं लगी। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा किया, ठीक है। और इसकी जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की जगह पे। अब हमें यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो ऊपर 2 कॉस थीटा 1 प्लस के साथ आ रहे हैं, हमें एक कैंसिल करना है। तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो वो बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक प्लस वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/√2। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमें एक ट्राइंगल है उसके अंदर टेन थीटा की वैल्यू दी, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो है उनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, टेन थीटा हमें दिया हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/√2। जब टेन दिया हुआ तो इसका उलट एंगल आपने उसी वक्त इसके साथ ही मालूम कर लेना। तो ये कॉट थीटा आ जाएगा, वो हमारे पास क्या बनेगा, √3/2। इसको उलट कर देते हैं। अब टेन थीटा के हिसाब से हम ट्राइंगल बनाते हैं, तो वो अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा अगर हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम इसको रेफरेंस एंगल मान रहे, तो इसके हिसाब से टेन थीटा की अगर हम वैल्यू ये फाइंड आउट करें तो वो क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 आ जाएगी और बेस हमारे पास क्या है, √2। तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये साइड मिसिंग है, सबसे पहले ये साइड को भी मालूम कर लेते हैं ताकि हमें साइड एंगल मालूम करने में बाकी में आसानी रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम करने में आसानी रहे। तो अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल हो तो वो हमारे पास क्या कहती थी, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर और हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 9 + 2 करेंगे तो 11 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट लेंगे तो √11 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। माइनस वाली टर्म क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास साइड्स जो होती हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो एक्स की जगह पर हमारे पास √11 आ जाएगा। टेन थीटा आ गया, कॉट थीटा भी आ गया। अब साइन थीटा मालूम कर लेते हैं। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो वो 3/√11 के इक्वल आएगा। इसके साथ इसका इन्वर्स एंगल भी मालूम कर लें। साइन का उलट होता है कोसेकंड थीटा, ठीक है, तो वो आ जाएगा √11/3। अब कॉस थीटा रह गया, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये बेस आ गया और हाइपोटेनस हमारे पास √11 है, तो ये आ जाएगा। इसका उलट एंगल क्या होगा, इसका उलट होगा सीकन थीटा। तो सीकन थीटा हमारे पास, इसको उलट कर दें तो सीकन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो बाकी रेशियोज थी उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उसकी जो टॉप है, हाइट जो है वो, मतलब जो एंगल एलिवेशन बन रहा है उसकी हाइट के साथ वो 30 मीटर का बन रहा है, और सॉरी 30 मीटर उसकी हाइट है, ऐसे 30 मीटर उसकी हाइट है, और उसके साथ जो एंगल बन रहा है बिल्डिंग का, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखते हुए वो 28 डिग्री का बन रहा है। हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग। तो हमने वो पॉइंट बताना है जो बिल्डिंग से कितने फासले पर है। तो इसकी डायग्राम बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जी। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, इसकी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो बिल्डिंग की हाइट है, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमें ये बताई हुई है कि वो कितनी है, 30 मीटर है। अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो बिल्डिंग के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है या बिल्डिंग को देख रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितने का है, 20। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितने का, 28 डिग्री का। तो यहाँ पे 28 डिग्री बना ले। हमने ये बताना है कि ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे ये जो यहाँ पे हाई हाउस है या कोई बिल्डिंग है, बी का नाम दे लेते हैं, जो बिल्डिंग है इस पर्सन का इस बिल्डिंग से फासला कितना है, तो इसको एक्स का नाम दे लेते हैं, ठीक है। और ये एंगल हमें दिया, अगर एंगल दिया और एक साइड दी तो हम इसको मालूम कर सकते हैं। अब ये देखें, हमने इन दोनों को यूज़ करके यही चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अगर आप टेन 28 डिग्री का फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या आएगा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो आ जाएगा 30/x। तो हमने x मालूम करना है, x को इधर ले जाते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होते हैं तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कह सकते हैं इसे। तो 30 डिग्री 30 डिवाइडेड बाय 10 28, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 56.42। तो 56.42। तो जो शख्स यहाँ पे खड़ा है उसका बिल्डिंग से जो फासला आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, 56.42 मीटर हमारे पास उसका फासला आ रहा है। अगर बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 हो,
मीटर हो और बंदा जो है 28 के एंगल से उसको एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ उसको देख रहा हो बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग का और शख्स का आपस में कितने का फासला आएगा? 56.42 का। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आ लैडर, एक सीढ़ी है हमारे पास, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार के साथ वो लगाई हुई है, फ्रॉम एन एंगल, जो एंगल बना रही है 65 डिग्री का, विद द ग्राउंड के साथ वो सीढ़ी जो है 65 का एंगल बना रही है। इफ़ द लैडर 10 मीटर लॉन्ग, अगर जो सीढ़ी की लंबाई है वो 10 मीटर है, हो हाई डज़ इट विल रीच ऑन द वॉल, तो वो दीवार के साथ कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, हमने ये बताना। तो बेसिकली हमने दीवार की हाइट मालूम करनी है, कितनी हाइट तक वो पहुंच सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम ये यहाँ पे कोई दीवार बना लेते हैं और उसका साथ जो लैडर के साथ एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितने का बन रहा है? 65 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 65 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। और ये सीढ़ी की हाइट हमें दी हुई है, ठीक। ये सीढ़ी का ये साथ लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a ladder is leaning against a wall of angle 65 degree with the ground. If the ladder is 10 मीटर लॉन्ग, अगर जो सीढ़ी है वो 10 मीटर लंबी है, हो हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो ये दीवार के ऊपर कितनी पहुंचेगी, दीवार की हाइट कितनी होगी वो हमने बताने। तो ये एज हमने मालूम करनी है और ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई जो हमें दी हुई है वो हमें दी हुई है 10 मीटर, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि इस दीवार की हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पे इसको एंगल मानते हैं और ये दोनों चीज़ें हमने, ये एक ये साइड है और एक ये साइड है, इनको यूज़ करना है हमने। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर है ये और ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला हम लगाएंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास एच और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 10। तो साइन 65 डिग्री यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि हमने ये एंगल लिया 65 डिग्री, 10 इधर डिवाइड होता है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एच जो हमने हाइट मालूम करनी है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 65, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9.06 मीटर। 9.06 मीटर जो दीवार है या जिस बिल्डिंग के साथ वो लग रही है उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 9.60 मीटर है। तो इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है और चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।